सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख हो। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। दिल से और आत्मा सच्चाई के साथ अब हम और आप मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे जो बात, तेरे चेहरे पे जो बात होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में हो, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे जो बात, तेरे चेहरे पे जो बात होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, कर सके बयान ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का हो, कर सके बयान ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ। तेरे चेहरे पे जो बात, तेरे चेहरे पे जो बात होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे जो बात, तेरे चेहरे पे जो बात होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और इस वचन से आए हम एक और सॉन्ग गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। दिल से पुकारूं, दिल में तू आजा, जा से पुकारूं, जा में तू आजा, दिल से पुकारूं, दिल में तू आजा, जा से पुकारूं, जा में तू आजा, आजा पाकरू छा जा पाकरू।
आजा पाकरू पाकरू छाजा पाकरू 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 बन के जीऊं मैं मंदिर तेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। बन के जीऊं मैं मंदिर तेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। आजा पाकरू पाकरू छाजा पाकरू पाकरू आजा पाकरू पाकरू छाजा पाकरू 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 पाकरू। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन से प्रभु की अद्भुत आराधना होने पाए। हालेलुया। ये वचन का समय है। ये वचन के समय मेरी सिस्टर आपको बताएंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम वचन में जाएंगे। आज हमारा वचन का टॉपिक है परमेश्वर के सम्मुख हम कैसे खुले। हालेलुया। कई बार होता है हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम बोलते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं प्रेम करने, या हम कभी भी परमेश्वर के पास अपने समय, अपने व्यक्तिगत समय परमेश्वर को देते हैं, तो हम अपने दिल को, अपने जो हमारा हार्ट है, हम उसको नहीं खोल पाते प्रभु के सम्मुख। ऐसा हमारे साथ बहुत होता है कि हम नहीं खोल पाते। हम लोग करते तो हैं, अपने मुंह से स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम बहुत से इंस्ट्रूमेंट को लेकर प्रभु की स्तुति करते हैं, लेकिन हमारे दिल से आराधना नहीं हो पाती। हम अपने आप में खुल नहीं पाते, हम प्रभु को नहीं दिखा पाते कि परमेश्वर हम कैसे, हम हमारा जो अंदर हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसे हम प्रभु के प्रति नहीं खोल पाते। उसे हम खुद महसूस करते हैं कि हमारा हृदय बंद है, अभी खुला नहीं है हमारा हृदय, हमें ऐसा महसूस होता है। लेकिन आज जो मैं वचन आपको बताऊंगी, मेरा यही टॉपिक है कि हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे खुले। हालेलुया। हम बहुत बार होता है हम नहीं खुल पाते, हम जैसे आराधना करते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन हम वचन की गहराई को हम जान नहीं पाते, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर का, प्रभु का वचन कहता है, जब हम प्रभु की ओर खुलते हैं, हम किस प्रकार जब हम परमेश्वर की ओर खुलते हैं, तो परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग से भरता है, हम प्रभु को महसूस कर पाते हैं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं और पवित्र आत्मा से भर पाते हैं। आमेन। हालेलुया हालेलुया। हम बहुत बार अच्छी सामर्थ्य प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन हम पर अभिषेक हम महसूस नहीं कर पा रहे पवित्र आत्मा, इसलिए क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर छाप है, लेकिन हमारे अंदर उसका अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक जब हमारे अंदर होता है, तो जितने भी हमारे जो हृदय में जो बंधन है वो सब खुलते हैं और परमेश्वर हमें छूता है, और तब हम प्रभु की ब्लेसिंग को महसूस कर पाते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि जब हम लोग, मेरे जीवन की गवाही है कि जब मैं छोटी थी, जब मैं 12-13 साल की थी, जब परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया, जब हम तो बचपन से बिलीवर्स थे, लेकिन हमारे जीवन में इतना खुलापन नहीं था प्रभु के लिए, इतना खुलापन नहीं था। और जब हम जाते थे, हम स्तुति करते थे, हम आराधना करते थे, ऐसा नहीं हम नहीं करते थे, हम करते थे, लेकिन हमारा हृदय प्रभु के लिए नहीं खुला था। लेकिन जब हम
हमने जब प्रभु के पास गए, हमने परमेश्वर को डीपर, हमने हृदय से परमेश्वर को जाना, और जब हमने उसकी प्रेजेंस को चर्च में महसूस किया, जब प्रभु के दास ने हाथ रखा, मुझे प्रेयर करी, और जब प्रेयर करने लगे तो परमेश्वर की सामर्थ जब आई, तो उसके बाद मैंने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। उससे पहले मैं आराधना करती थी, स्तुति करती थी, वचन पढ़ती थी, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। लेकिन जब मैं वहाँ पर कलीसिया में जुड़ी और मैंने प्रेयर करना स्टार्ट करा, मैंने आराधना करी, और परमेश्वर ने उस दिन छुआ मुझे, और तब से परमेश्वर, जब मैं आराधना करती हूँ, परमेश्वर, मेरा हृदय प्रभु के लिए खुला हुआ है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें यही बताना चाहते हैं, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, जब हम सारी चीज़ों को छोड़कर अपने जो हमारे जीवन में हमारे लिए मुश्किल को लेके आती है, उन चीज़ों को जब हम प्रभु के पास आते हैं, तो हम बहुत सा बर्डन, बहुत सा हमारे पास बोझ कंधों में रहता है कि हम प्रभु के पास आते हैं, ये चिंता है, वो चिंता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मेरे ऊपर अपना सारा बोझ दे दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपना बोझ मुझे दो, अपना बोझ मुझे दो, और मैं तुम्हें वो बोझ दूंगा जो हल्का और अच्छा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अपना क्रूस का बोझ परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, मेरे जीवन को प्रभु ने पूरी तरह से चेंज किया, मुझे पूरी तरह से परमेश्वर ने बदला, और आज मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। आज मैं वचनों को पढ़ती हूँ, तो मैं परमेश्वर, उस टाइम मैं छोटी थी, जब मैं वचन को पढ़ रही थी, जब मैं 14-15 साल की थी, मैं वचन को पढ़ रही थी, तो प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ। उस समय मैंने महसूस किया पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, और मैं रोने लगी जब मैं वचन पढ़ रही थी। और परमेश्वर, देखो, जब हम प्रभु के पास आते, जब हम अपने ध्यान को किसी चीज़ पर केंद्रित ना करके परमेश्वर के वचन पर केंद्रित करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। आमेन, परमेश्वर हमें, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को खोलता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, प्रेरितों के कार्य उसका 2:37 और 38 वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमेन, हालेलुया। वहाँ पर जो चेले थे, जब यीशु मसीह स्वर्गरोहण हो गए थे, जब उनके चेले पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति आई, तो वो लोग प्रचार करने लगे, प्रभु का वचन सुनाने लगे। तो लोग कहने लगे, वहाँ पर जब उन पतरस वचन सुना रहे थे, प्रभु के दास, तो लोग कहने लगे कि हम क्या करें पवित्र आत्मा को पाने के लिए। आज बहुत लोग हैं, हम क्या करें पवित्र आत्मा को पाने के लिए। बहुत लोग हैं जो कहते हैं, मैं खुल नहीं पाती हूँ, मैं प्रेयर तो करती हूँ, मैं वचन तो पढ़ती हूँ, लेकिन मैं प्रभु पे खुल नहीं पाती हूँ, मैं अपने हृदय को खोल नहीं पाती हूँ। मैंने बहुत से, मेरे पास बहुत से लोग आए जो कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा में खुल नहीं पाते। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे खुलकर परमेश्वर की आराधना करूँ, पूरे हाथ उठाकर मैं प्रभु की स्तुति करूँ, लेकिन कुछ हो जाता है जिस वजह से मैं नहीं कर पाती, कुछ हो जाता है जिस वजह से मैं प्रभु के साथ पूरी तरह से नहीं घुल मिल पाती। अगर प्रभु की उपस्थिति आनी होती तो मैं रुक जाती हूँ, और मैं नहीं कर पाती, मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। ऐसा मैंने सुना है लोगों से, लेकिन मेरा जवाब यही होता है सबके लिए कि जब हम पवित्र आत्मा के पास है, तो हम किसी भी चीज़ को नहीं, हम स्वीकार ना करें। हम जो भी हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस लाती है, उसको पहले हम दूर करें। वो कैसे हम दूर करेंगे? ये नहीं कि हम अपने उससे माइंड से दूर करें। हमें कैसे करना है? हमें सबसे पहले प्रेयर करनी है अपने लिए। परमेश्वर, हम अपने लिए प्रेयर करें, प्रभु हमें इन चीज़ों से आज़ाद कर, जो भी डिस्टर्बेंस की स्पिरिट है जो मुझे आपसे दूर करती है, उसके लिए प्रेयर करें। और जब हम प्रेयर करेंगे, जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे, हम अंगीकार करेंगे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, और हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आपको ना त्यागेगा ना छोड़ेगा। आमेन, आमेन। यहाँ पर प्रभु जो पतरस है, वहाँ पर लोग पूछने लगे, प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? उनसे पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? फिर पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। सबसे पहले अपना मन हमें फिराना है, सबसे पहले अपना हृदय फिराना है उन गलत चीज़ों से, उन गलत जो संसार की अभिलाषाएं, जो संसार की चीज़ें, उनसे पहले हमें अपना मन फिराना है। हालेलुया। और जब हम अपना मन फिराएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए
यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। सबसे पहले अगर हमें परमेश्वर में खुलना है तो सबसे पहले हमें पश्चाताप करना है। आमेन। अपने वो हर एक पाप का अंगीकार करना है। जब हम अंगीकार के वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 51 आप पढ़ेंगे, उस वचन को लेकर आप अंगीकार करेंगे तो उससे आपका जो जीवन में बंधन है ना, वो सारे बंधन खुलेंगे। भजन संहिता 51 को आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना। जब आप उसे पढ़ेंगे, जब आप उसे अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर आपके हर एक, आप पश्चाताप करेंगे उससे। जिस प्रकार दाऊद ने पश्चाताप करा था परमेश्वर के सम्मुख, तो प्रभु ने दाऊद को क्षमा किया था। आमेन। और इतना अच्छा आराधक दाऊद था परमेश्वर का, लेकिन जब उसने बेतशेबा के साथ पाप किया, जब उसने उसके साथ पाप किया तो क्या हुआ? जब उसने उस स्त्री को देखा और पाप किया तो उसका जो अनॉइंटिंग था, उसका जो अभिषेक था, वो उससे दूर हो गया। वो प्रभु के आगे खुल नहीं पाया, वो प्रभु के आगे बैठ नहीं पाया, क्योंकि उसने पाप किया था, उसने व्यभिचार किया था। इसलिए वो परमेश्वर के आगे आ नहीं पाया। आया तो प्रभु से प्रार्थना करी, लेकिन अपने मन को वो खोल नहीं पाया। हालेलुया। और उसने क्या करा? पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, उसे बोला, उसे क्षमा करा, और परमेश्वर ने उसे वही ब्लेसिंग, वही आशीष, जिस मन से, जिस हृदय को खोल कर वह आराधना करता था, वही ब्लेसिंग परमेश्वर ने उसको दी। आमेन। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, चेले क्या बोलने लगे? जो पतरस था वो अपने चेलों को, जो लोग पूछ रहे थे, उनसे क्या बोलने लगा कि तुम पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमेन। हालेलुया। सबसे पहले हमें परमेश्वर में खुलने के लिए क्या करना है? पश्चाताप करना है। आमेन। जब हम पश्चाताप करते हैं और जब हम फिर बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम डेफिनेटली परमेश्वर का दान पाओगे। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास जो आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। हालेलुया। जितने प्रभु के पास आस लेकर आए, हे दाऊद की संतान मुझे चंगा कर, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु ने एक जन को भी खाली हाथ नहीं भेजा। हालेलुया। हर एक को ब्लेस किया परमेश्वर ने, हर एक को, जो कोढ़ी था परमेश्वर ने उसे चंगा करा, जो अंधा था प्रभु ने उसे छुआ और चंगा करा, जो बोल नहीं सकता था वो बोला, जो सुन नहीं सकता था वो सुना, जिस पर दुष्ट आत्मा का बंधन था वो चंगा हुआ। हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला और दया करने वाला परमेश्वर है। आमेन। यहाँ पर लिखा है, मन फिराने का अर्थ है ईमानदारी से अपने सारे पापों और विरोध से दूर होना और अपने आप को बिना किसी शर्त के परमेश्वर उसकी ज़रूरतों पर समर्पित कर दो। हालेलुया। आमेन। ये चीज़, मन फिराने का अर्थ क्या है? हम बोलते हैं मन फिराने के लिए, ये नहीं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर आ गए तो हमने मन फिराए, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम मन फिराते हैं, मेन इसका मीनिंग क्या है? मन फिराने का ईमानदारी के साथ अपने आप को सिलेंडर कर देना है प्रभु के सामने। आमेन। उसकी ज़रूरतों पर, जो परमेश्वर की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़रूरत नहीं देखना है, सबसे पहले हमें परमेश्वर की ज़रूरतों को अपने आप को समर्पित करना है। आमेन। जब हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हैं, उसकी ज़रूरतों पर हम समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। आमेन। हालेलुया। ये नहीं कि हमने प्रभु को अपना लिया और वही काम जो हम पहले करते हैं और वही कर रहे हैं, नहीं। हमें, जब हम प्रभु के पास है, जब हम अपने मन को फिराएं तो हमें अब ईमानदारी के साथ एकदम तुरंत होकर प्रभु के साथ चलना है। आमेन। और लिखा है, बपतिस्मा लेने का अर्थ एक धार्मिक विधि या संसार से गुजरना जिसके द्वारा हम में से हर एक व्यक्ति और स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के साथ दुनिया के सामने उसकी मृत्यु और दफन और पुनरुत्थान में पहचाने जा सकते हैं। आमेन। हालेलुया। बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है? कि सारी चीज़ों से दूर होना, संसार से दूर होना और प्रभु यीशु मसीह के साथ मरना और फिर जी उठना। हालेलुया। आमेन। और जब हम बपतिस्मा लेकर, जब हम उठते हैं, जब हम पानी से बाहर आते हैं तो वो हमारा एक नया जीवन होता है। हालेलुया। उसमें क्या होता है कि हमारे सारे पाप जितने हमने अपने जीवन में चाहे कितने भी, प्रभु का वचन कहते चाहे लाल और चाहे पीले रंग के पाप क्यों ना, परमेश्वर हर एक पाप को धो दिया परमेश्वर ने।
आमेन, हालेलुया। और सबसे पहले खुलने के लिए पहला है कि हमें अंगीकार करना है और बपतिस्मा लेना है। तीसरा, परमेश्वर से मांगे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है लुक्का के 11:9 से लेकर 13 तक कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो बिच्छू दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? आमेन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर से मांगो, प्रभु का वचन कहता है, मत्ती 7:7 में भी ये वचन लिखा है, और लुका की 11:9 से 19 में भी ये वचन लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमेन। हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, हाँ प्रभु जानता है, लेकिन परमेश्वर, जब आप अपने पिता से मांगोगे, आपका पूरा अधिकार है, आप दास नहीं हो परमेश्वर के, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम प्रभु के दास नहीं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है, और हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने पिता से मांगे, और जब हम अपने पिता से मांगेंगे तो हमारा पिता हमें देता है। आमेन, हमारा पिता हमें वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो आशीषों से हमारा पिता हमें भरता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको और बताऊंगी, लेकिन हम आज यहीं एंड करेंगे, और भी बातें जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। आमेन, आमेन, हालेलुया। आप ये 3 चीज़ को याद रखना, सबसे पहले अंगीकार, फिर बपतिस्मा, फिर परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। ये 3 चीज़ आगे मैं आपको और पॉइंट्स बताऊंगी कि हम परमेश्वर के आगे कैसे खुले। हालेलुया, आमेन, आमेन। आइए हम प्रार्थना करते छोटी सी। कल फिर हम एक और वीडियो को भेजेंगे, वो आप देखिएगा ज़रूर, पार्ट 2 होगा, वो ज़रूर देखिएगा। आगे भी जो पॉइंट्स है मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर के साथ कैसे खुले। आमेन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करती हूँ, हम छोटी सी प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर अगर आपके जीवन में ऐसा है कि आप नहीं खुल पा रहे, तो मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, परमेश्वर आपके हृदय को खोले, और आप जो चाहते हैं कि आप प्रभु के साथ आप बहुत समय प्रभु के साथ बिताएं, आप जो चाहते हैं कि परमेश्वर का दान आपके जीवन में आए, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि परमेश्वर आपको ज़रूर देगा, अगर आप प्रभु से मांगोगे। क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, मेरा परमेश्वर को वचन प्रॉमिस कर रहा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़कर आइए हम प्रेयर करते हैं। हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा, मैं आपके चरणों पर आती हूँ पवित्र आत्मा। इस समय मैं प्रेयर करती हूँ पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, जो वचन प्रभु आज आपने मुझे दिया है प्रभु परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु अंत तक देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जो नहीं खुल पा रहे हैं प्रभु उनके हृदय को खोल दीजिए, उनके मनों को खोल दीजिए प्रभु, कि वो आपके सम्मुख खुल सके। उनके जीवन में परमेश्वर जितनी भी रुकावटें हैं प्रभु, उन सब से प्रभु अपने बच्चों को आज़ाद करिए, फ्री करिए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी आज़ादी मेरे परमेश्वर में मांगती हूँ प्रभु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, छू लो पवित्र आत्मा। यू टच होली स्पिरिट, यू टच होली स्पिरिट, यू टच होली स्पिरिट, यू टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आप छू लीजिए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, रखा चरवा संदा रखा रिबा मामा और रचा रवा संचेरिया रखा तेरीबा और रबा 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 शाना रखा तेरिया। ओ परमेश्वर के सारे बंधनों को खोल दीजिए। ओ पवित्र आत्मा सारे बंधनों को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा सारे बंधनों को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा सारे बंधनों को खोल दीजिए। सारी डेड स्पिरिट को, जितनी भी डेड स्पिरिट की काम है, जितनी भी प्रभु परमेश्वर प्रभु जादू टोना का कार्य है, वो सबको मैं यीशु मसीह के नाम से खोलती हूँ। उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से खोलती हूँ। बीमारी की दुष्ट आत्मा प्रभु, पीड़ित की श्राप की दुष्ट आत्मा, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ती और खंडित करती हूँ, तोड़ती और खंडित करती हूँ प्रभु। आपके बच्चों के जीवन से खंडित करती हूँ, तोड़ती और खंडित करती हूँ पवित्र
यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके हृदय को खोल दीजिए प्रभु, आपके प्रति परमेश्वर जो आपके साथ प्रभु समय को व्यतीत कर सके, ज्यादा से ज्यादा वक्त प्रभु आपको दे सके परमेश्वर प्रभु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका टच मांगती हूँ, होली स्पिरिट आपका छुआई मांगती हूँ, होली स्पिरिट आपका छुआई को मांगते, होली स्पिरिट आपकी छुआई को मांगते, होली गोज़ आप ब्लेस करें, होली गोज़ आप खोले प्रभु, के जितने भी बंधन है होली गोज़ आप खोले, होली गोज़ आप खोले, आप फील करें, होली गोज़ आप खोले, यीशु नासरी के नाम से फ्री करें पवित्र आत्मा परमेश्वर, खोले सारे बंधनों से प्रभु, आपकी आजादी, आपका छुटकारा, आपकी छुटकाई प्रभु मैं मांगती हूँ परमेश्वर प्रभु, छुइए और ब्लेस करिए, जितने इस वीडियो को देख रहे सबको छुइए प्रभु और ब्लेस करिए, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करिए मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा छूने के लिए और चंगा करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दो। अगर आपको अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रभु का धन्यवाद हो यीशु के नाम से। आमीन।